नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ रास पर। तो ये कहानी एक कौवे की है जो जंगल में रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था, क्योंकि जब भी वह दूसरे पक्षियों को देखता तो उन्हें देखकर उसे लगता कि उसका रंग बहुत काला है। अब रोज़ का यह सिलसिला था तो वह कौवा उदास रहने लग गया। एक दिन वह जंगल में उड़ रहा था तो उसे एक तालाब में बतख दिखाई दी। वह एक पेड़ के पास बैठ गया और सोचने लगा कि यह जो बतख है वो कितनी सफ़ेद है, काश मेरा रंग भी सफ़ेद होता। फिर कुछ देर बाद वह कौवा बतख के पास गया। बतख के पास जाते ही कौवा उससे बोला कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारा रंग जो सफ़ेद है। बतख ने कौवे की यह बात सुनी। फिर बतख ने कौवे से कहा, हाँ मैं सफ़ेद हूँ, लेकिन जब मैं हरे रंग के तोते को देखता हूँ तो मुझे इस सफ़ेद रंग पे गुस्सा आता है। बतख की बात सुनी और वह कौवा वहाँ से चला गया। कौवा सीधा गया तोते के पास। कौवे ने तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें अपना यह रंग बड़ा सुंदर लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हाँ मुझे अपना कलर सुंदर तो लगता है, लेकिन मैं सिर्फ हरा हूँ। मैं जब भी मोर को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है और उसके पास बहुत सारे रंग भी है, इसलिए मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। कौवे को लगा कि यह बात भी सही है, तो क्यों ना मैं मोर के पास ही जाऊं। उसने मोर को ढूंढा, लेकिन उसे मोर नहीं मिला। अब 2-3 दिन बाद वो एक सर्कस में पहुंचा। सर्कस में वहां उसने एक मोर को देखा, लेकिन दिन में लोगों की भीड़ थी तो वह मोर से बात नहीं कर पाया। शाम होने पर वह मोर से मिला और उसने मोर से कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे रंग कितने सुंदर है, तुम्हें बड़ी खुशी होती होगी कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। इस बात पर मोर ने कहा कि कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे अपने इस रंग के कारण बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने मुझे चिड़ियाघर में कैद कर रखा है और यहाँ सब ये मेरी रखवाली करते हैं, जिस कारण से मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर मोर ने दोबारा कहा कौवे से कि कौवे, मैं भी काश तुम्हारी तरह कौवा होता तो मुझे कोई कैद नहीं करके रखता। मैं खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर आराम से घूमता, लेकिन एक मोर के लिए यह मुमकिन नहीं है। तो कौवे ने मोर की सारी बात सुनी और सोचने लगा, और थोड़ी देर बाद सोचकर वहाँ से चला गया। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि हर कोई उसकी तरह दुखी और परेशान है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई आदमी अपने जीवन में कितना सुखी है या कितना दुखी है, बस उसी का मन जानता है। हमें दूसरों के सुख से जलन न करते हुए इनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।